वेलकम बैक। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ और आज है हमारा 29वां रोज़ा और देखते हैं कि ये लास्ट रोज़ा बनता है या फिर सेकंड लास्ट। तो आज हम देखते हैं कि आज चांद रात होती है या फिर नहीं। और अभी हम लोग इफ्तारी का मतलब मम्मा सामान बना रही हैं। 6:08 हो रहे हैं और अभी तक कुछ भी नहीं बना है, ना ही पकोड़े ना ही कुछ भी, क्योंकि ये लोग आज तैयारियां वगैरह कर रही थी तो इसलिए आज इफ्तारी देर से बनाना स्टार्ट की है। तो अभी तक तो कुछ नहीं बना है और देखते हैं कि आज चांद रात होती है। अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो अभी आप लोगों को पता ही है कि हमारा फाइनल टर्म का रिज़ल्ट भी आ चुका है और जब फाइनल टर्म का रिज़ल्ट आता है ना तो सबसे पहले बंदे को खुशी होती है कि उसकी पोजीशन क्या आएगी है वो, ठीक है। और दूसरी खुशी जो होती है ना वो कॉपीज़ वगैरह बेचने की होती है। वो बेच के जो पैसे मिलते हैं ना उससे खाने का अलग ही मज़ा आता है। तो फाइनली मेरा ईद का सूट भी सेलेक्ट हो चुका है। सूट, शूज़, हमारे चूड़ियाँ तो मैंने इस दफ़ा खैर ली नहीं है क्योंकि मेरे फुल बाजू में दोनों सूट्स के मतलब तीनों सूट्स के तीनों दिन के जो सूट हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि इस दफ़ा चूड़ियाँ लेना कोई बनता नहीं है। वैसे बहुत गर्मी है, पहले ही ईद पे होगी गर्मी तो इसलिए मैंने कहा कि चूड़ियाँ पहन के वैसे ही बहुत गर्मी लगती है तो मैंने कहा इस दफ़ा नहीं लूँगी चूड़ियाँ। बस चूड़ियों के बिना ईद अच्छी लगती पर मेहंदी लगाऊंगी ना। यहाँ पे आज नाला डाल रही है। पिछली दफ़ा इसको इसी बात से डांट पड़ी थी तो इसलिए आज ये नाले डालने का ही हो गई है। पिछली दफ़ा मम्मा ने सिखाया भी था और मम्मा ने मुझे कहा था पर मुझे भी नहीं आता था इसलिए मैं चुप करके बैठ गई थी और मुझे डांट नहीं पड़ी थी तो मेरा डांट पड़ गई थी इसलिए आज तुम्हारा ये काम कर रही है, चुप कर गई। अच्छी बात है, जो है वही आएगी ना। अभी तक हमारे पकोड़े ही बन रहे हैं, फिर बाकी तो सिर्फ मसाला ही बना है और कुछ भी नहीं बना है। हमारा मसाला है पर पता नहीं इसका क्या बनने वाला है, कुछ भी नहीं पता। पिनव्हील, वाह मेरे फेवरेट। यार वैसे मैं आप लोगों को एक बात तो बताना भूल ही गई कि हमारा रिजल्ट आया है और रिजल्ट तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं। तब मेरा रिजल्ट बहुत, मैं अपने रिजल्ट से खुश हूँ तो चले आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये है मेरी ट्रॉफी जो मुझे पहली दफ़ा मिली है, इसलिए मुझे ये लेके भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पहली दफ़ा 4th ही मिलती है। पहली दफा क्यों मिली है? पहली दफ़ा ही मिली है। सीधी तालियां बजाओ। 1 और 2 में मैं फर्स्ट आई थी पर कोरोना था इसलिए ट्रॉफी वगैरह कुछ नहीं मिला था। 3 में 5th आई थी तब सर ने 3rd तक ट्रॉफी दी थी और 4th में आई नहीं। और 4th में आई नहीं। 4th में 6 में क्या हो गया? अभी 5 में मिली है ना ये। हाँ तो आई कब बनी? 4 में A+ आया ना। हाँ तो ये मेरी ट्रॉफी और रिपोर्ट कार्ड में लाइन तक की अपनी पार्टी करना ही क्या है। तो गाइस ये है हमारी पिनव्हील, मैं आप लोगों को पहले दिखा नहीं सकी थी हाँ तो इसलिए क्योंकि बस हमने उस वक्त जल्दी जल्दी इफ्तारी कर ली थी। तो गाइस नमाज वगैरह पढ़कर हम आ चुके हैं और अभी मैंने आप लोगों को दिखाया पिनव्हील जो कि बहुत यम्मी बने हैं, मेरे फेवरेट। तो अभी हम सब इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि चांद निकलता है या फिर नहीं। और क्या है, वाह वाह वाली क्या बात है, लिखा आ रहा है न्यूज़ में सच्ची में। तो बहुत मज़ा आएगा। अब हम लोग अम्मी के घर जाएंगे, अम्मी एतकाफ से उठेंगी, हम मम्मी का हार वगैरह पहनाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ईद की। चले हम छत पे जाके देखते हैं अगर चांद मतलब मुझे आता है तो आप लोगों को दिखाती हूँ। चांद आ तो गया है वैसे नज़र बट मुझे यहाँ से अभी आ नहीं रहा है, खबरों में तो आ गया है। तो कल ईद है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तो बहुत मज़ा आएगा। अब हम लोग अम्मी के घर जाएंगे, अम्मी एतकाफ से उठेंगी, हम मम्मी का हार वगैरह पहनाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ईद की। चले हम छत पे जाके देखते हैं अगर चांद मतलब मुझे आता है तो आप लोगों को दिखाती हूँ। चांद आ तो गया है वैसे नज़र बट मुझे यहाँ से अभी आ नहीं रहा है, खबरों में तो आ गया है। तो कल ईद है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो भाई आप सबको मेरी तरफ से ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ कि ईद है सुबह सुनहरा और आपके मतलब ये लोग कोई भी नहीं चाहते थे कि कल ईद हो पता नहीं क्या हो गया क्योंकि मुझे कल ही ईद चाहिए थी और सुनहरा का अभी तक ड्रेस ही नहीं आया है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत खुश हो। चलो नहीं, मेरा सूट तुमसे ज़्यादा प्यारा खिला खिला कर मेरा तो आ गया। हाँ हालांकि उसका बाद में मंगाया था, इसकी किस्मत ही नहीं है। हमने तरस खा के इसको मंगा दिया था आपी ने पर फिर भी वही हाल है। चलो तो आप बाबा जा रहे हैं वो हार वगैरह लेने और फिर हम जाएंगे अम्मी को
अम्मी के घर अम्मी एहतिकाफ रखेंगे, उनको हार वगैरह पहनाएंगे और फिर उनसे थोड़े से बैठ के वहाँ पे उनके पास और फिर हम आ जाएंगे, फिर मेहंदी वगैरह लगाएंगे। तो अभी मैं आप लोग से जानने के मिलती हूँ। तो गाइस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए अम्मी को एहतिकाफ से उठाने के लिए। हम अम्मी के घर जाने लगे हैं, बाबा लोग गए हैं वो हार लेने, वो वहाँ पे सीधा आ जाएंगे और हम भी वहाँ जा रहे हैं। तो अब मैं वहाँ से मिलती हूँ। गाइस अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जब अम्मी फिर निकलेंगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस अभी हम अम्मी के घर से आ चुके हैं और अरफा इरा और लगा रहे हैं अभी मेहंदी। तो फिर उनके बाद हम लोग लगाएंगे और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी मेहंदी भी। और अभी हम नहाएंगे और फिर मम्मा कस्टर्ड बनाएंगी। बहुत काम है अभी, हमें तो इतने काम नहीं है बट मम्मा को ज़्यादा काम है। तो अभी मैं जाती हूँ मेहंदी लगवाने। अरफा इरा की मेरे ख्याल से लग चुकी है, उसके बाद पिंकी की लगेगी और फिर मेरी लगेगी। तो तब तक मेरे ख्याल से मुझे नहा लेना चाहिए। भाई प्लान कैंसिल हो गया। आप ही कह रही है पहले मेहंदी लगवाओ उसके बाद नहाना। तो पहले मैं मेहंदी लगवाऊंगी उसके बाद नहाएंगे। चले अब मैं पहले मेहंदी लगवा लेती हूँ उसके बाद हम नहाएंगे। गाइस मेहंदी वगैरह मैं लगवा के आ चुकी हूँ और ये है मेरी मेहंदी। मैं आपको दोनों हाथों की मेहंदी दिखाती हूँ और फिर आप लोग कमेंट में बताएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है। ये है मेरी दोनों हाथों की मेहंदी। तो गाइस आप लोग ने मेरी मेहंदी तो देख ही ली होगी, तो अब मैं आप लोगों को पिंकी की मेहंदी दिखाती हूँ। तो ये है चिंकी मिंकी की मेहंदी। हाय श्वेब। तो अब मैं अपनी पेट पूजा करके अब मैं बिरयानी खा के और फिर ब्लॉग एडिट करके सो जाऊंगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।